हाँ जी, वो ही सैक्शन 14 की पढ़ रहे हैं। 14 जेडे आप अगे 17 तक वो पढ़ ली सी फ्री कॉन्सेंट वाली। साबरी साहब कहते फीस दस दो कि जरूरत कर सकते कहते फीस दस दो कि जरूरत कर सकते हक मैं दे हिसाब ना लई दी जे फुकरे होन तो नहीं छाड़ दई कई दा भी अल्लाह सुभान और निकाह दी तौफीक दे। एक निकाह च शरीक होए अपने वकील साहब की दूसरी शादी का सी। उन्होंने मौलवी साहब ने पूछया दुल्हन आलिया कि किन्ना जेड़ा वो हक महर, उन्होंने कहा 10,000 जी लिख लो। अपने जेड़े वकील बेदी सी मरहूम हो गए ने, वो जेड़े आ वो मेरे अल वेख रहा सी कि शायद दे देगा। और करो जरा, मैं तो रोटी खान गया सी। जी चलो जी आ जाओ जी। हम सेक्शन 14 पढ़ रहे हैं, उसके हमने कुछ हिस्से मुतालिया कर लिए थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेक्शन 14 फ्री कंसेंट डिफाइंड। जब एग्रीमेंट होता है तो कहा जाता है कि क्या फ्री कंसेंट से है, आज़ाद बिला जबरो इकरा, आज़ाद मर्जी से हवा से खमसा अपनी लैके आओ। वो हर पीरियड के उत्ते मैं नवी किताब दवा ही कोई गल है। अच्छा चल बह जा आराम नाल जाके। 250 की किताब है, वो कहते हर बारी जो मैं आवा मैनू नवी किताब दिओ जी। मेरा कचूमर निकल जाता है, इन्हों का शुगल है। को खुदा खौफी भी करनी चाहिए। कहता मैं आया ही अज, देखो जरा चलो अज भी लोड़ नहीं है। अज भी देख ये जड़ा तसलसल है बरकरार रहेगा, अज भी नहीं मिलेगी। वो यार है नहीं होने कितनिया कि दवा 95 लिया के वंड बैठा। वो एक पठान ने पूछा, वो खान साहब तुम्हारा कितना उम्र है? कहता 35 साल। वो कहता वो खान साहब 3 साल पहले पूछा सी, उदो भी तुसी यही दसी सी। कहता हम कॉल का पक्का है, जो बात कह दे उस पर डट जाता है। जब नहीं लभी तो फिर आज भी नहीं लभनी। इतने एक जो हैगी है कोई तो शौदा गा ही गया तो बथेरी इन्नी ये सारिया दूजिया सच्ची मुझे कोई नहीं। वो 95 दे दी किसी दिन आओ सिविल में रख फड़ लिया, बाहर चो फड़ लिया सिविल में रख। जी फ्री कंसेंट हम सेक्शन 14 पढ़ रहे हैं। उसका है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट काज्ड बाई। 5 बातें लिखी हैं, अगर इनमें से कोई ना पाई जाए तो कहा जाता है कि इट इज़ विद फ्री कंसेंट। पहली बात है कोर्शन, उसको सेक्शन 15 में डिफ़ाइन किया, हम पढ़ चुके हैं कि कोर्शन क्या होती है। दूसरी बात है अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो सेक्शन 16 में लंबा सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन यही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हम पढ़ चुके हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। फ्रॉड, इसको डिफ़ाइन किया है सेक्शन 17 में, हम वो भी पढ़ चुके हैं। अब आ गया मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वो सेक्शन 18 में डिफ़ाइन किया है। आज हमने उसका मुतालिया करना है। और फिर अगला जो 5वीं बात है वो मिस्टेक, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22। उसे इन 3 सेक्शन में जो है वो मिस्टेक कहा है कि कौन सी नहीं होगी। अगर कोई गलती हो गई उसकी कीमत तय करने में, उसकी तशख़ीस में वग़ैरह वग़ैरह, तो फिर भी फ्री कंसेंट नहीं होती। अब हम मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत
जो इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है हर दीवानी दावा बल्कि फ़ौजदारी मामलात में भी डेफिनीशन फ़्रॉड की भी यही होनी है और मिस रिप्रेजेंटेशन की भी यही होनी है कि क्या फ़्रॉड हुआ है, क्या मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है। आज हमने मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है जिसे सेक्शन 18 में डिफ़ाइन किया गया है। सर पिछली दफ़ा फ्रॉड पढ़ा दिया फ्रॉड नहीं पढ़िया जी, फ्रॉड पढ़ा फ्रॉड नहीं पढ़िया जी, फ्रॉड का शुरू कर मैनू तो लगता तुसी कर गए हो मेरे नाल। अच्छा चलो खत्म होया पिछली बारी। वही है। चलो चलो फ्रॉड दोबारा पढ़ लीए कि फ्रॉड डिफाइंड, फ्रॉड की अपनी तारीफ दे दी है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, जो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन है, हमने जनरल क्लासेस एक्ट पढ़ा है, वो भी इंटरप्रिटेशन का लॉ है। जनरल असूल जो हैं उसमें जब किसी लफ्ज़ को डिफ़ाइन किया जाता है तो मैं बयान कर चुका हूँ कि उसके मानी वो होंगे जो डिक्शनरी में दिए हुए हैं। अगर वो उर्दू में हम पढ़ेंगे धोखा तो वो लुग़त में दिए हुए हैं, अगर अंग्रेज़ी की होगी तो हम उसे डिक्शनरी कहते हैं। हर वो लफ्ज़ जो हम पढ़ते हैं वो अपनी डिक्शनरी के मुताबिक उसको डिफ़ाइन करना है। मगर जो हमारी लॉ बुक्स हैं उसमें अल्फाज के मानी 3 तरह से दिए हुए हैं। एक तो ये है कि डिक्शनरी वाले मीनिंग ही चलते हैं। फिर लॉ कहता है अपनी डेफिनेशन दे देता है कि फ़्रॉड क्या ये मतलब होगा, ये फिर वो डिक्शनरी वाले मीनिंग निकल गया, लिखा होता है फ्रॉड मीन्स, तो नए मानी जो यहाँ दिए हुए हैं इस एक्ट में वही होंगे जब भी लफ्ज़ फ्रॉड का आएगा। बाज़ दफ़ा लिखा होता है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, फ्रॉड के मानी अपने दिए, डिक्शनरी को निकाल दिया, बल्कि देने के बाद मानी फिर उसमें इजाफा भी कर दिया और किसी जगह डिक्शनरी के मानी बरकरार रखे होते हैं और इजाफा किया होता है। फ्रॉड इंक्लूड्स सिर्फ लिखा होगा। यहाँ अब हम देखें कि क्या है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, जो दूसरी बात मैंने बयान की है, अपने मानी भी दिए हैं और फिर उन मानी से हटके इजाफा भी किया है। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत ये ज़रूरी है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, जो नीचे बयान किए हुए हैं 5 एक्ट बयान किए हैं, उनमें से कोई पाया जाए तो फ्रॉड होगा। ये लिमिटेड का लफ्ज़ काट दें, इसकी जगह कमिटेड कर लें। ये टाइपिंग एरर है जो किताब मेरे पास है, अगर आपके पास और किताब है तो फिर देख लें उसमें। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, जो मुआहदा करने वाले फ़रीक हैं, 2 फ़रीक होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनके दरमियान अगर कोई ये बातें किसी ने भी की हैं तो वो फिर फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाएंगी। और या पहले वो कर दी कि ये बातें हों, या तो वो ख़ुद पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट करें या विद हिज कनाइवेंस, पार्टी की जो है वो साजबाज होने के बाद, आर बाई हीज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव एन अदर पार्टी, या उसका एजेंट करे, उसकी तरफ से कोई करे, या पार्टी ख़ुद करे। ये अगर 5 एक्ट किए हैं तो फ्रॉड होगा। और उसका मकसद क्या होगा? विद इंटेंट, नीयत ये होगी टू डिसीव एन अदर पार्टी देयर टू, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी दूसरी है उसको धोखा देना, डिसीव करने का मकसद हो। आर हिज एजेंट, या मुख्तार वगैरह उसके एजेंट हो सकते हैं, गार्डियन हो सकता है। आर टू इंड्यूस, या उस पार्टी को तरगीब देना मकसद हो, धोखा देना मकसद हो, उसे तरगीब देना मकसद हो। टू किस बात का? टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बातें 5 में से कोई करके उसे इस बात की तरगीब देना है या उससे धोखा देते हुए मुआहदा कर लेना
अगर ये बातें पाई जाएं तो कहा जाएगा कि फ्रॉड हो गया। पहली बात, दी सजेशन, कोई तजवीज़ ऐसी दी, उसे सजेस्ट किया बात एज ए फैक्ट, जो एक वाक़े के तौर पे, ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू, मगर वो हकीकतन ऐसा है नहीं, और कह दिया कि जी ऐसा है, बाई वन हु डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और उसने उसको कहा कि जी ऐसी ही है, ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह किया, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मकान जो है ताज़ा ही बना हुआ है, वगैरह वगैरह, कोई बात बयान की, मगर उसे भी पता है, वो बिलीव करता है कहने वाला कि ऐसे नहीं है, तो ये फ्रॉड होगा। किसी वाक़या को, बात को बयान करना जो हकीकतन नहीं है, तो फ्रॉड हो गया। दूसरी बात, दी एक्टिव कंसीलमेंट, कोई बात छुपाई है, हकीकतन छुपाई है, एक्टिव का लफ्ज़ साथ आ गया, अमलन छुपाई है, ऑफ ए फैक्ट बाई वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, उसको बात पता थी मगर उसने मुआहदा करने के लिए हकीकतन वो बात छुपा ली, तो ये भी फ्रॉड होगी। अगली बात, ए प्रॉमिस, कोई वादा कर लिया, वो हो जाएगा यार, हो जाएगा, कोई गल नहीं, कर लीए, लिख लीए, इंज ही होना है। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, 1 करोड़ मकान बना के नौकरियां दे देनी है, 50 लाख मकान दे देने, अब वोट दे दे, हो जाएगा, कोई गल नहीं, ये भी फ्रॉड है। ये प्रॉमिस, ऐसा वादा 1.5 साल नहीं होया अजे तक। मियाँ साहब नूं बोलन ते मैं कीता मजबूर के नहीं, ये भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। ए प्रॉमिस, ऐसा वादा करना, एक फरीक का दूसरे को कहना कि यार हो जाना, मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, करन दी नीयत कोई नहीं। अगली बात जो है चौथी, एनी अदर एक्ट, कोई इन 3 के अलावा कोई और अमल ऐसा, फिटेड टू डिसीव, जो फिट बैठता है धोखा देने के लिए, मौजू है, मुनासिब करार देकर जो है वो उससे मुआहदा कर लिया, तो ये भी धोखा है। एंड 5वीं बात जो अगर हो तो फ्रॉड होगा, एनी सच एक्ट आर ओमिशन, कोई भी बातें जो अमलन होनी थी या नहीं की, या एक्ट हुआ या ओमिशन हुई या नहीं की, एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, लॉ ने जो कह दिया कि अगर ऐसा अमल हुआ या नहीं किया तो ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा, तो ये डेफिनेशन है फ्रॉड की। 5 में से कोई बात हुई तो फिर वो फ्री कॉन्सेंट का मुआहदा नहीं होगा, बल्कि कहा जाएगा कि फ़्रॉड की बुनियाद पे हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन आ रही हैं, फिर इलस्ट्रेशन भी आ रही। जैसे मैंने कहा मीन्स एंड इंक्लूड्स, अब एक्सप्लेनेशन करके उसकी वजाहत होने लगी, एक्सप्लेन होने लगा। मियर साइलेंस as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। फ्रॉड का दे दिया कि अगर कोई नीयत के साथ ऐसी ऐसी बातें कर ली, मगर वजाहत कर दी कि खामोशी अगर कोई इख्तियार कर गया जिसका नीयत नहीं थी कि भाई इससे फ्रॉड करना है, खामोश रहना जो है ये फ्रॉड में नहीं आएगा। फिर पढ़ने लगा हूँ, मियर साइलेंस एज टू ए फैक्ट, जो हकीकतन मौजूद है बात मगर बताई नहीं गई, खामोशी इख्तियार कर ली, लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो बात उसे पता चल जाती तो वो ना मुआहदा करता, तो इज़ नॉट फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं होगा। अपनी डेफिनेशन दे दी,
उधर आ जाइए। हाँ जी, आ जाओ मंथली आ जाओ उधर। जी, ये बयान करने के बाद कि खामोशी जो है वो फ्रॉड नहीं समझी जाएगी अनलेस, मगर उसमें फिर इस्तिस्ना बयान किया। पहले 5 बातें बयान करके एक्सप्लेनेशन दी, अब उस एक्सप्लेनेशन में फिर इस्तिस्ना आने लगा है। द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच, अलबत्ता वो जो हालात वाक़यात हैं मुआयदा करते हुए वो इस तरह के हैं, दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम, अगर उन पे गौर किया जाए, उनको ज़ेरे गौर रखा जाए तो क्या होगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन नोए कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, जिसने वो बातें बयान करनी थी मगर वो खामोश रहा। और अनलेस हिज साइलेंस इज़ इन इटसेल्फ एक्विवेलेंट टू स्पीच, ये जो सेल्स का लफ्ज़ है ये फालतू है, ये काट दें। जो 2 से पहले सेल्स लिखा हुआ है वो इजाफी टाइप हो गया हुआ है। अगर ऐसे हालात हैं मुकदमे के मुताबिक कि खामोशी काफ़ी नहीं है, बतानी चाहिए थी, तो फिर जो है वो इस्तिस्ना आ गया कि नहीं, महज खामोशी फ्रॉड का कह के फिर इस्तिस्ना दे दिया कि अलबत्ता अगर ये बातें हों तो फिर वो फ्रॉड ही होगा। और इसकी मिसालें बयान कर दूँ। जो सेक्शन 55 है उसमें 2 बातें 1A और 5A उसके पार्ट सेक्शन 55 के दिए हुए हैं कि जो बेचने वाला है उसके लिए ज़रूरी है, TP एक्ट ने दिया हुआ है कि वो ये बातें बयान करे। अगर वो खामोश रहता है तो फ्रॉड होगा। लॉ ने कहा है कि उसे ये बयान करनी है मुआहदे से पहले, बेचने से पहले। तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन होगी। और इन सारी बातों को जो हमने 5 पढ़ी, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ी और इस्तिस्ना आया, उनके मिसालें दे के बयान किया है कि ये मिसालें ABCD 4 स्टैचूटरी इलस्ट्रेशंस बयान की हैं। ये लॉ का हिस्सा हैं, कमेंट्री नहीं है कि किसी ने लिखी हुई। पहली मिसाल, ए सेल्स बाय ऑक्शन, नीलामी हुई है। ए शख्स का नाम है, उसने बेची हैं चीज़ें, नीलामी किया। 2B ख़रीदार जो है वो B है, उसने बोली दी है। ए हार्स, बेचे जाने वाली चीज़ घोड़ा है। रफ़ीक फिरोजपुरी साहब याद आ गया, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲ ਘੋੜਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਘੋੜਾ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਘੋੜਾ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ हार्स घोड़ा बेचा नीलामी के ज़रिए। विच ए बेचने वाला जो ए है नोज टू बी अनसाउंड, पागल है घोड़ा, ਉਹਦਾ ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं। ए सेज नथिंग टू बी, ए ने दसिया ही नहीं बी नूं कि भाई ये ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ही, ये डिग पैंदा तुरिया जांदियां, अनसाउंड माइंड है। A says nothing to be about the horse unsoundness. This is not fraud in A। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, सवारी कर ਲੈਂਦਾ, टांगे ਤੇ जोड़ के ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ये खामोशी हमने पीछे पढ़ा है एक्सप्लेनेशन में कि ये खामोशी जो है ये फ़राड के ज़ुमरे में नहीं आएगी। उसकी मिसाल दे दी। पहले से जानता है कि ये अनसाउंड है। शरह में तो ये है कि तो पहले ही पता है कि ये अनसाउंड है। ये नोज टू भी, अब उसे पता है, इसलिए खामोशी जो है वो काफ़ी फ़राड के ज़ुमरे में नहीं आएगी। थैंक यू, मैं वो अल्फाज छोड़ गया।
जब ये बात हो कि बी को जो है ए को पता है कि वो बेचने वाले को पता है, उसने बी को नहीं बताया मगर खामोश रहा, बेच दी थी। हालांकि जो है ना ये ला की बातें हैं, वरना हम असूल करते हैं मुश्तरी होशियार बाश, ख़रीदार जो है उसे ख़ुद सूझबूझ से काम लेना चाहिए, बेचने वाले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं। मगर अब इसे अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये असूल गलत है, जो नुकसानदेह चीज़ है उसे बताना चाहिए। कार बेचते हुए अगर उसका एक्सीडेंट में कोई ख़राबी आई थी, उसे रंग दोबारा कराया, उसका धुरा टूट गया था, उसे वेल्ड करवाया, वो बताना चाहिए। अगर नुकसान हो गया तो बेचने वाला ज़िम्मेदार होगा। तो अब ये जो है पहली illustration, जी जी ये गलत हो गई। जी, इलस्ट्रेशन गलत नहीं है, वो तो लॉ का हिस्सा, अभी तक लॉ मौजूद है। जी बी जी, दूसरी मिसाल जी, बे इज़ एज डाटर, ए वालद है, बी उसकी बेटी है, एंड हैज़ जस्ट कम ऑफ एज, अभी वो बालग हुई है। Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. हालातो सकरात उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हों कि उसे बताना चाहिए, जो हमने अनलेस के बाद पढ़े थे। ये उसकी मिसाल है कि ए ने अपनी बेटी को बेचा है जो अभी नाबालग है, थी, बालग हो गई, कंट्रैक्ट करने के काबिल है, मगर अभी वो सूझबूझ वाली नहीं है, खातून है, तो ए की ज़िम्मेदारी है कि वो बी को बता दे, वरना फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगा। घोड़े का अनसाउंड माइंड होना, हालातो सकनात कहते हैं, जो हमने पढ़ा था, सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस आर सच, उसकी मिसाल स्टैचूटरी मौजूद है जी। तीसरा जी, बी सेज टू ए, बी ने ए को कहा, इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर तुम इससे इनकार नहीं करते, आई शैल एस्यूम दैट हार्स इज साउंड, तो मैं समझूंगा कि फिर घोड़ा जो है वो सेहतमंद ही है। ए सेज नथिंग, ए खामोश रहा, उसने जवाब नहीं दिया। अच्छा, जे मैं तारीफ की थी तो फिर गुस्सा कर जाता। असी थर्ड ईयर तो बेली है। जी, बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल एस्यूम दैट हार्स इज साउंड, ए सेज नथिंग, चुप वट गया हो। हेयर ए साइलेंस इज एक्विवेलेंट टू स्पीच, उसका खामोश रहना इस बात का है कि उसने इकरार किया है कि नहीं जी नहीं, ये साउंड माइंड ही है। अब अगर वो अनसाउंड माइंड निकला, सर्कमस्टांसिस बयान होने लगे हैं, जो कहा है कि अनलेस के बाद कि ये सर्कमस्टांसिस हैं जिससे क्या समझा जाएगा। जी डी, ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ताजर हैं, कारोबार करते हैं, वो मुआहदा किया उन्होंने एक। ए हैज़ प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ ए चेंज इन प्राइसेस, ए ने जो मुआहदा करने वाला है उसे पता है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं, विच वुड अफेक्ट बीज विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कंट्रैक्ट, जब कीमत बढ़ गई तो बी ने नहीं मुआहदा करना था। ए इज़ नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी, ए जिसे पता है कीमतें बढ़ गई, उसने मुआहदा कर लिया, वो कहते हैं उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि वो बताए कि भाई आज डॉलर महंगा हो गया ही लैन ना लवी। तो अगर वो नहीं बताता तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं,
कि जो है वो कहा जाए कि फ़्रॉड हो गया। यानी फ़्रॉड को डिफ़ाइन किया, फिर एक्सप्लेनेशन की, फिर अनलेस करार दिया और फिर मिसालें दी कि ये सर्कमस्टांसेस हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने देखना है कि क्या वाकई फ़्रॉड हुआ। जी हाँ जी, चाह का टाइम तो नहीं हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆ।